मैं बता दूं कि जो प्रस्ताव पास होते हैं निगम में वो दो प्रकार से होते हैं। या तो शासन में जो प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव वो पास होते हैं जो पार्षदगण देते हैं। पार्षद कोई योजना लाना चाहता है जिस तरह। और धन्यवाद करता हूँ उदय संस्थान का कि मुझे इस मंच से बोलने का मौका दिया। मंच पर आसीन सभी सम्मानित साथीगण और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, एक बहुत अच्छा विषय आज लेकर आए हैं, संविधान पार्क। इसके बारे में जो शुरुआत हुई मैं इसलिए ज़्यादा बता पाऊँगा क्योंकि माता जी पार्षद हैं और वो जो निगम की अंदर की कार्यप्रणाली है वो हमसे ज़्यादा बेहतर एक आम आदमी नहीं जान सकता। जो संविधान पार्क की बात करते हैं ये अखबार में हमने भी पढ़ा था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इसी बिहार पर ये विचार आया होगा कि संविधान पार्क की हम रूपरेखा तैयार करें। मैं बता दूं कि जो प्रस्ताव पास होते हैं निगम में वो दो प्रकार से होते हैं। या तो शासन का कोई प्रस्ताव होता है, शासन लेटर भेजता है निगम के लिए कि भी आपको ये प्रस्ताव पास करना है। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक बस स्टेशन बना हुआ है बहरामपुर में, वो शासन का प्रस्ताव था। या कोई और मेट्रो के लिए ज़मीन देनी है या कोई और योजना सरकार की है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि नगर निगम में प्रस्ताव पास हो। एक प्रस्ताव वो पास होते हैं, दूसरे प्रस्ताव वो पास होते हैं जो पार्षदगण देते हैं। पार्षद कोई योजना लाना चाहता है, जिस तरह कोई पार्क है इसका नाम लाना चाहता है, कोई कॉलोनी का नाम है या कोई ऐसी योजना है तो हम उसका प्रस्ताव देते हैं निगम में, वो पास हो जाता है। देखना ये पड़ेगा कि जो संविधान पार्क का जो ये योजना आई थी ये किसके प्रस्ताव या किसके लेटर पर ये पारित हुआ। मैं सजेशन नहीं दे रहा, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरफ भी ध्यान दें कि पहले देख लें कि ये जो प्रस्ताव फरवरी 21 में पास हुआ था कि क्या शासन का था, किसी पार्षद का था या एक संस्था के द्वारा दिया गया था कि संविधान पार्क की बुनियाद रखी जाए। दूसरी बात, इसकी भूमि 5 एकड़ बताई गई है। 5 एकड़ का मतलब है 25 बीघा ज़मीन, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और ये 25 बीघा ज़मीन इतनी मानिए जितनी अयोध्या में मस्जिद बनने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, यानी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। 5 एकड़ की बात करी तो यदि हम चाहते हैं वास्तव में कि संविधान पार्क की रूपरेखा तैयार हो जाए और बन जाए, वास्तव में दिल से इच्छा है, तो पहले हमें इस पर होमवर्क करना पड़ेगा। मैं सजेशन नहीं दे रहा, फिर मैं माफ़ी चाहूँगा यदि आपको लगता है मैं सजेशन दे रहा हूँ। इसके लिए हमें पहले ज़मीन चिन्हित करनी पड़ेगी। वो ज़मीन के बारे में आपको पार्षद, जो उस क्षेत्र का क्षेत्रीय पार्षद होगा, वो बता पाएगा कि मेरे यहाँ पर इतनी 5 एकड़ ज़मीन उस स्थान पर उस खसरा नंबर उस गांव की पड़ी हुई है। पहले खतौनी पे हम काम करें, उसकी बात हम खतौनी निकाल लें और ये संतुष्ट हो जाएं कि वो ज़मीन अविवादित है और वो LMC की है, नगर निगम की ज़मीन है। तब हम उस ज़मीन को लेकर निगम में दरख्वास्त दें कि साहब आपने सन 2021 में प्रस्ताव पास किया था कि संविधान पार्क बने और ज़मीन हमने तलाश कर ली गई है, ये फलाने गांव की ज़मीन है, इतनी ज़मीन है और एक खाली है, इसमें कोई विवाद नहीं है, आप उस प्रस्ताव को, उस पार्क को इस ज़मीन पर बना दें। इसके लिए जहां वो ज़मीन मिले हमें, उसके क्षेत्रीय पार्षद से समर्थन लेना पड़ेगा, उसका लेटर लेना पड़ेगा, ताकि वो उस प्रस्ताव को, उस पूर्व प्रस्ताव को ज़मीन के साथ निगम में रख सके और वो प्रस्ताव पास हो जाए तो पार्क बनाना आसान हो जाएगा। ज़मीन हमें मिल जाएगी, चाहे प्रस्ताव पास हो या ना हो। हमने कोई ज़मीन इंडिकेट कर दी तो ये मान लेना दिमाग में कि यही ज़मीन है जिसमें पार्क बनेगा, फिर लड़ाई शुरू करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरी बात कि निगम में जो प्रस्ताव पास हुआ ज़मीन के साथ हम पास करवाएंगे, उसके लिए हम जितना निगम में जो पार्षदगण होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, समझिए कि इनडायरेक्ट वे में वो मालिक होते हैं निगम के। तो जितने ज़्यादा पार्षदों के समर्थन लेटर हमें मिल जाएं, ये मैं चाहूँगा कि नोट करते हैं, जो माफ़ी चाहूँगा कि जितने भी पार्षद हमारे इस मुहिम से जुड़ जाएं, उनकी एक लेटर ले लें सबसे, उनके लेटर हेड पर ये कहते हुए कि साहब ये ज़मीन है, इतनी खसरा नंबर है, इस गांव की है, हम ये प्रस्ताव बोर्ड में लेके आना चाहते हैं कि इस ज़मीन पर संविधान पार्क बनाया जाए। इसके लिए हमें पार्षदगण और महापौर जो मालिक होती है उसकी सदन की, उसका भी हमें समर्थन, उसको भी लेटर देना पड़ेगा। उसी के माध्यम से हमारे प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में जाएगा और तभी पास हो पाएगा। हम शुरू में प्रारंभ में ही यदि पार्षदगण के लेटर ले लेंगे तो उस प्रस्ताव को उस ज़मीन में पार्क बनने में हमें आसानी होगी। दूसरी बात, निगम समय समय पर घोषणा करता रहता है कि जैसे बता दूं मैं आपको, निगम ने पीछे घोषणा की थी कि भाई सब वार्डों में ओपन जिम बनेगी, आपने देखा सुना भी होगा। कुछ दिन बाद घोषणा कर दी
कि सब वार्डों में खेल के मैदान बनेंगे, और अभी घोषणा की कि भाई सब पार्कों को अच्छा किया जाएगा, सौंदर्य किया जाएगा। तो उनकी घोषणाओं पे हम ध्यान देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। निगम अपनी वाहवा लूटने के लिए, सरकार की छवि को साफ करने के लिए समय समय पर ऐसी घोषणाएं अखबार में देता रहता है। हमें उसको नज़रअंदाज करना है। हमें सिर्फ यदि हम काम कर पाएंगे तो हम होमवर्क करें ज़मीन पर, और उस प्रस्ताव की कॉपी निकाल लें। जैसे वकील साहब ने बताया कि हमने ITI डाली है, ITI की जरूरत नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे, आप हमें बताइए, हम सिपाही हैं बाबा साहब के, हम जैसे नरेश चाटक जी भी हैं वो भी बाबा साहब के लिए काम करते हैं, और अमित पंत जी भी हैं वो बाबा साहब के लिए काम करते हैं। निगम का कोई भी काम अपना अधिकार समझते हुए बताइए कि भाई आपको ये निकाल लानी है, आप लाओ निकालिए, हम आपके लिए काम करेंगे। दूसरा टॉपिक संविधान नगर की बात करते हैं। पीछे बहन जी सरकार आई थी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार आई थी, 7 जिलों के नाम बहन जी ने तुरंत बदल दिए। ना कोई धरना प्रदर्शन, ना कोई क्रांति हुई, सिर्फ क्या रहा, हम सत्ता में रहे, बहन जी ने 7 जिलों के नाम बदल दिए, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ का नाम पंचशील नगर भी था, और भी बहुत सारे थे, आप सब जानते हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ, अगला जो पहला प्रस्ताव आया सत्ता बदलने के बाद, वो यही आया कि जो बहन जी ने जिलों के नाम बदले उनको वापस वहीं कर दिया गया। संविधान नगर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप लोग चाहेंगे बदल जाएगा, लेकिन सरकार बदलनी पड़ेगी। आप ऐसे संविधान नगर पता नहीं कितने बना देंगे, और ये हमारे हाथ में नहीं है कि सरकार करती है। और हमने देखा भी है कि पीछे जिलों के नाम बदले, फिर दोबारा नाम वही कर दिए गए। ये कहने की इंटेंशन ये होती है कि बाबा साहब का नाम संविधान से जुड़ा हुआ है। जहाँ हम संविधान की बात करेंगे अपना बाबा साहब की बात शुरू हो जाएगी, जहाँ हम बाबा साहब की बात करेंगे और संविधान की बात शुरू हो जाएगी, तो उन्हें इस बात से चिढ़ होती है। तो सरकार बदलेगी, जिले बदलेंगे, नाम बदलेंगे, और आपका साथ होगा, सब कुछ सक्षम हो जाएगा। जय भीम, जय भारत।